सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। टाइम एंड वर्क के चौथे क्लास में आप सबों का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ रूल्स टूल्स के बारे में जाना, टोटल वर्क से कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं या एफिशिएंसी से कैसे टोटल वर्क की ओर चलते हैं, ये हम लोग ने जाना। टाइमलाइन बनाना तथा उसका उपयोग सीखा। इसके अलावा क्वेश्चन का कोडिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेशन और टाइमलाइन की उपयोगिता को समझा। इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रवेश कर चुके थे दाव और पेच सेक्शन में। दाव और पेच कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो प्रश्न आएंगे भिन्न भिन्न टाइप के होंगे, तो भिन्न भिन्न टाइप के क्वेश्चन को किस मेथड से हल करें ये सीखना है। ब्लैक बोर्ड पर जो भी क्वेश्चन पहले आए या अब आगे आएंगे वो किसी न किसी एग्जामिनेशन के आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे वो सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, एमटीएस के हों। वो भी एडवांस क्वेश्चन हैं परंतु उनका सॉल्यूशन बिल्कुल बेसिक है। अब ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, टाइपिस्ट है नहीं, इसलिए क्वेश्चन के नीचे ये नहीं लिखा रहता है कि ये सीजीएल का आया हुआ है या सीएचएसएल का आया हुआ है या एमटीएस का आया हुआ है, परंतु ये सारे प्रश्न जितने जो हैं वो एग्जामिनेशन के आए हुए हैं। अब हम लोग भिन्न भिन्न टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हल करने की प्रक्रिया को देखेंगे, मेथड को देखेंगे, कहने का मतलब दाव पेच सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, 3 टाइपिस्ट पीक्यूआर एक साथ काम करते हुए 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर लेते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप कर लेता है उतना ही पेज पी 7 घंटे में टाइप कर लेता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा क्रमशः रेस्पेक्टिवली पी क्यू आर के क्रम में कितने पेज टाइप कर लेंगे। तो आइए कोडिंग शुरू करें। 3 टाइपिस्ट हैं पी क्यू आर, कितना देर टाइप करते हैं 4 घंटा। 4 घंटा में कितना पेज टाइप कर लेते हैं ये लोग 216। आगे 1 घंटे में आर क्यू से, ये आर क्यू से उतना ज़्यादा पेज टाइप कर लेता है। सपोज दैट एक्स मान लिए, ये आर 1 घंटे में क्यू से जितना पेज ज़्यादा टाइप करता है क्यू उतना ही ज़्यादा पी से टाइप कर लेता है। अब मान लीजिए कि पी अगर 5, क्यू यदि 5 पेज ज़्यादा टाइप कर रहा है पी से, तो आर भी 5 पेज ज़्यादा टाइप करेगा क्यू से। इसके आगे आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप कर लेता है, आर 5 घंटे में 5R मान लीजिए, 5R 5 घंटे में आर के द्वारा टाइप किया गया पेज उतना ही है जितना कि पी 7 घंटा में, अर्थात 7 घंटे में पी के द्वारा टाइप किया गया पेज, ये दोनों क्या है, इक्वल है, उतना ही टाइप कर लेता है। ये तीनों अलग अलग प्रति घंटा क्रमशः कितने पेज टाइप करेंगे, अर्थात 1 घंटा में पी कितना पेज टाइप कर लेगा, क्यू कितना कर लेगा, आर कितना कर लेगा, ये बताना है। अब जरा सोचिए, यही की पॉइंट छुपा हुआ है। ये बताइए कि 3 टाइपिस्ट हैं, एक साथ काम करते हुए 4 घंटा में 216 पेज टाइप कर रहे हैं, तो क्या चारों टाइपिस्ट एक ही टाइपराइटर पर हाथ मार रहे होंगे? नहीं, तीनों टाइपिस्ट एक ही टाइपराइटर पर हाथ नहीं मार रहे होंगे। तीनों के पास एक एक टाइपराइटर होगा। 4 घंटे में ये लोग टाइप किए 216 पेज।
अब एक बताइए कि 1 घंटा में P के द्वारा टाइप किया गया पेज, 1 घंटा में Q के द्वारा टाइप किया गया पेज, 1 घंटा में R के द्वारा टाइप किया गया पेज, क्या ये समान नहीं है? अगर तीनों टाइपराइटर को अगर बिठा दें और 1 घंटा उनसे पेज टाइप कराया जाए तो चाहे वो 1 घंटा अलग अलग टाइप करें या एक साथ बैठ करके 1 घंटा टाइप करें, पेजों की संख्या तो उतनी होगी। तो 4 घंटा में अगर 216 पेज टाइप हो रहा है तो 1 घंटा में कितना होगा? 216/4, 4 पचे 20 और 4 चौको 16, 54 पेज। अर्थात तीनों टाइपराइटर 1 घंटा में 54 पेज टाइप करेंगे। यहां P, Q और R के द्वारा 1 घंटे में टाइप किए गए पेजों की कुल संख्या 54 होगी। आइए आंसर में देख लें। 5 5 10, यहां तो 54 नहीं है। 8 है 4 12, 6 18, इकाई अंक 8, यह भी 54 नहीं हो सकता है। 8 1 9 और 5 14, ये हो सकता है। तो 14 और 20, 34 और 10, 44 और 10 54, ये हो सकता है। ये 8 और 5 13 और 9 22 नहीं होगा। आंसर आ गया। ये रेस्पेक्टिवली अर्थात P, Q और R, टोटल योग कितना है? 54। आगे कुछ करने की आवश्यकता है नहीं, ये तो क्वेश्चन रखा हुआ है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अब एक सवाल यहाँ उठता है कि अगर मान लिया जाए कि एक और आंकड़ा दिया रहता, सपोज दैट 5 और 22 और 27, 5 22 27, तो इसका भी सम तो 54 हो जाएगा। तब क्या करते? तब फिर दूसरा थर्मामीटर है, ये लगा दीजिए। P Q से उतना ही ज़्यादा है जितना कि R। तो देखिए 5 तो 17 है, 5 22, अब 22 में 17 जोड़ेंगे तो 39 होगा, लेकिन यहाँ तो 27 है। मतलब अगर सम 54 है तो भी ये नहीं होगा। अगर संयोग से ये भी हो जाए तो फिर ये देखिए, ये R/P बराबर 7/5, यानी कि R के द्वारा टाइप किए गए पेज और P के द्वारा टाइप किए गए पेज का अनुपात 7:5 होगा। देखिए यहाँ है 3 7 21 और 3 5 15। R और P के द्वारा टाइप किए गए पेजों का अनुपात 7:5 है। मतलब यहाँ 3 थर्मामीटर दिए हुए हैं, चाहे इससे पकड़िए चाहे उससे पकड़िए, क्वेश्चन में है नहीं, देखते ही सोल्व कर दीजिएगा। 10 सेकंड लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ए किसी कार्य को अकेले 6 दिनों में कर सकता है, बी अकेले उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपये में एक कार्य करने की जिम्मेवारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर लिया। तो कुल राशि में सी का हिस्सा कितना होगा? अब ध्यान दीजिए, यहां काम कितना का लिया गया? 3200 का। लिए कौन कौन ठेका? ए और बी। काम पूरा कैसे हुआ? तीनों मिलकर किए। कौन कौन मिलकर किए? ए बी और सी। ए बी और सी तीनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में इन्होंने कर दिया समाप्त? 3 दिनों में। अर्थात 3 दिन ये भी काम किया होगा, 3 दिन भी काम किया, 3 दिन से तीनों मिलकर के एक साथ 3 दिन में काम को समाप्त कर दिया। अब यहां ध्यान दीजिए, ए अगर अकेला इस काम को करे तो कितने दिनों में करेगा? 6 दिनों में। लेकिन ए यहां काम किया है कितना दिन? 3 दिन। तो यदि 6 दिन में काम खत्म कर देगा, मतलब 6 दिन में ये 3200 रुपया कमा के लेके चला आएगा। तो आप बताइए, तो 3 दिन में कितना लाएगा? 3 दिन में 3200 का 1600 लाएगा, तो 1600 रुपया हिस्सा तो एक ही हो गई। अब बी जो है, बी उसे कितने दिन में कर देता है? बी उसे 8 दिन में कर देता है। मतलब बी एक दिन में 400 रुपया कमाएगा। 3 दिन वहां काम किया है तो बी का हिस्सा 1200 हो गया। टोटल हो गया कितना? 16 12 2800। काम था कितने का?
3200 का, बचा कितना 400, किसको मिला वो सी को, आंसर 400 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। काम एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जाता है, अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ता है और हर अगले दिन एक और व्यक्ति जुड़ते जाता है। 5वें दिन से 5 व्यक्ति एक टीम के रूप में कार्य करना जारी रखते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये 5 टीम के रूप में तब तक कार्य जारी रखते हैं जब तक ये कार्य समाप्त ना हो जाए। अब जरा देखिए, 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इस कथन से क्या जानकारी मिलती है? इस कथन से एक जानकारी तो ये मिलती है कि ये 5 व्यक्ति हैं, सपोज दैट ए बी सी डी ई, ये 5 व्यक्ति हैं। अगर इन पांचों में से कोई भी जाए तो उस काम को कितना दिन में करेगा? 20 दिन में। मतलब सबों की क्षमता क्या है? बराबर है। एक बात तो ये पता चलता है। दूसरा क्या पता चलता है कि जो काम है, चाहे कुछ भी काम रहे, उस काम में टोटल 20 व्यक्ति लगेंगे। आप इन व्यक्तियों को अगर मजदूर माने तो ऐसा सोच लें कि उस काम को पूरा करने में 20 मजदूर लगेंगे। तो टोटल काम हमको पता चल गया कि टोटल वर्क जो है वो कितना है? टोटल वर्क है 20 मैन, 20 आदमी चाहिए। क्योंकि यहाँ सबकी क्षमता तो क्या है? एक ही है। क्योंकि कोई भी जाए तो काम को 20 दिन में कर लेगा। आगे बढ़िए। अब पहला दिन फर्स्ट डे जो है वो एक आदमी काम पर लगता है और रोज एक एक बढ़ते जाते हैं। तो दूसरा दिन फिर एक और मजदूर बढ़ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, 2 आदमी हो जाएंगे। तीसरा दिन 3 हो जाएंगे, चौथा दिन 4 हो जाएंगे, पांचवा दिन 5 हो जाएंगे, छठा दिन 5 रहेंगे, सातवां दिन 5 रहेंगे। अर्थात 5 एक टीम के रूप में काम तब तक करते रहेंगे जब तक कि काम खत्म ना हो जाए। काम में चाहिए कितना आदमी? 20 आदमी। जोड़िए, 1 आ 2 3 आ 3 6 आ 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 मजदूर तो लग गए। काम यहाँ समाप्त हो गया, काम यहाँ फिनिश हो गया। स्टार्ट यहाँ से हुआ, काम वहाँ फिनिश हो गया। जोड़ लीजिए कितने दिन काम चला? प्रथम दिन 1 दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन। टोटल 6 दिन काम चला। आंसर 6 हो जाएगा। अब आप देखिए, इसी प्रश्न में भाषा बदल करके भी प्रश्न को पूछा जा सकता है। अब प्रश्न में पूछ दिया जाएगा कि एक किसी काम को 20 दिन में करता है। पहला दिन वह अपनी क्षमता से 1/5 काम करता है और फिर प्रत्येक दिन अपनी क्षमता को 1/5 बढ़ाते जाता है। तो बताइए कि कुल काम वो कितने दिनों में करेगा? यही चीज है। तो इस तरह से इन सब बात का ध्यान रखना है। ये सब जो मेथड हैं ये मैथमेटिकल स्किल हैं। आप मैथ बनाते बनाते ये सब स्किल डेवलप कर लीजिएगा। लेकिन हाँ, शांति से समझिएगा प्रश्न को, हुरबुर कीजिएगा, अधपका खाना बनाइएगा तो वो आपको काम नहीं देगा। अरे पकाओगे घंटे में तब खाओगे सेकंड में। ऐसा थोड़ी है कि गया तुरंत खा लिए। क्वेश्चन आया 5 ऊपर किए, 4 नीचे किए, 1/3 किए, 7 किए, कहाँ से संभव है? उसके लिए बहुत मेहनत की आवश्यकता होती है। इसलिए चीज़ों को धीरे धीरे सीखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, टी द्वारा लिए गए समय के 1/8वें भाग में एस टी से आधा कार्य करता है। ध्यान दीजिए, टी, अब हम मान लेते हैं कि
टी उस काम को 8 दिन में करता है, टी उस काम को 8 दिन में करता है। लिए गए समय के 1/8वें भाग में एस टी से आधा करता है। तो अब हमको ये बताइए कि एस उस काम का आधा कितना दिन में करेगा? 1 दिन में। टी जो टाइम ले रहा है, मान लेते हैं कि टी उस काम को करने में 8 दिन लेता है, तो 1/8वां भाग क्या होगा? 1 दिन होगा। उस 1 दिन में एस क्या करता है? आधा काम ही करता है। तो एस को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे? 2 दिन लगेंगे। 2s एस के द्वारा 2 दिन में किया गया काम, टी के द्वारा 8 दिन में किए गए काम का 8 दिन में किए गए काम बराबर है। 8 दिन कौन करेगा? टी। अब इससे क्या समझ में आता है? अब तो पहले पढ़ चुके हैं। सीधे हम लोग मान लेते हैं कि एस की क्षमता क्या हो जाएगी? प्रतिदिन 8 रुपया कमाने की, और टी की क्षमता प्रतिदिन कितना हो जाएगी? 2 रुपये कमाने की। दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 60 दिनों में पूरा करते हैं। इसको छोटा कीजिए, नहीं रहने दीजिए। दोनों मिल जाते हैं तो 8 रुपया ये पर डे कमा रहा है, 2 रुपया, 8 रुपया पर डे, 2 रुपया पर डे, यानी कि 8 और 2 10, दोनों मिल जाए तो 1 दिन में कितना रुपया लाएंगे? 10 रुपया लाएंगे। काम ही लोग करते हैं कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो टोटल वर्क कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया 60 अगुने 10। एस अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो एस की क्षमता क्या है? 8 रुपया पर डे कमाने की। तो 8 से इसको भागा दे दीजिए। 8 से भागा दीजिएगा। 8 में देखिए 4 और 2 है, 15 चौको 60, आ 2 पचे 10, 15 पचे 75 दिन, अर्थात 75 दिन में करेगा। आंसर 75 दिन। चले अगले प्रश्न की ओर। ए बी के 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। बस जो इसके पहले बना है वही क्वेश्चन है। मान लीजिए बी उस काम को 4 दिन में करता है, तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में करेगा, क्योंकि 3/4 में आधा काम ही करता है। अब दोनों एक साथ उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। एक साथ दोनों मिल जाए तो कितना लाएंगे? 12 6 4 10 रुपया। तो टोटल काम कितना हो गया? 10 गुने 18 रुपया। अकेला किससे पूछा जा रहा है? बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा? बी 4 दिन में कर रहा है, ए 6 दिन में कर रहा है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? दोनों यदि मिल जाए, जो काम ए 6 दिन में कर रहा है वही काम बी कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में कर रहा है। तो बी की क्षमता क्या होगी? बी की क्षमता हो जाएगी पर डे 6 रुपया कमाने की। ए की क्षमता क्या हो जाएगी? ए की क्षमता हो जाएगी पर डे 4 रुपया कमाने की। तो बी उसे कितने दिनों में करेगा? 6 से भागा दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 से कट गया 6 3 18, 2 से कट गया 5 दूनी 10, 6 बचे 30 दिन। आंसर ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं। क्यू और आर उसी कार्य को 60/7 60/7 दिनों में कर सकते हैं। पी ने कार्य आरंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया। शेष कार्य क्यू और आर मिलकर 6 दिनों में समाप्त किए। आर और पी द्वारा अकेले उस कार्य को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? तो सबसे पहले तो ऐसे प्रश्न में हम लोग कार्य को ढूंढते हैं।
कि आखिर कुल कार्य है कितना, तो निकल जाएगा। देखें P और Q मिलकर 6 दिन में, P प्लस Q, P और Q मिलकर 6 दिन में काम को करते हैं। Q और R उसी काम को 60/7 दिन में करते हैं। आगे देखिए, ये भी हम लोग कोडिंग कर ही लें। P ने कार्य आरंभ किया, 3 दिनों तक कार्य किया। मान लीजिए कि काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और P कितने दिन किया, P कार्य आरंभ करता है 3 दिन करता है। ये शेष कार्य Q और मिलकर 6 दिनों में, इधर कितना दिन हो गया, इधर है 6 दिन। ये 6 दिन कौन करता है, Q और R दोनों मिलकर, Q और R ये दोनों मिलकर 6 दिन करते हैं। यहाँ काम फिनिश हो गया। पूछा जा क्या रहा है आपसे, पूछा जा रहा है कि R और P द्वारा अकेले उस कार्य को करने, मतलब R और P, R कितने दिन में करेगा, P कितने दिन में करेगा, और इनके द्वारा लिए गए दिन का अंतर क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। आपको तो पता है, पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ देखना ही नहीं है। 6 और 60 एलसीएम ले लीजिए, 60। काम मान लीजिए 60 रुपया कमाना। PQ 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना कमाएगा, ये 10 रुपया कमाएगा। QR 7 रुपया कमाएंगे। अब यहां देखिए QR काम करता है कितने दिन, 6 दिन, तो 7 छक 42 रुपया का काम तो यहां हो गया। बचा कितना, 42, 60, 50, 10, 60, 18 रुपया। ये 18 रुपया कौन करता है, P करता है। कितने दिन में करता है, 3 दिन में करता है। तो P की क्षमता कितनी हो गई, P की क्षमता मालूम हो गई, 6 रुपये पर डे कमाने का, अर्थात P एक दिन में 6 रुपया कमाएगा। और जैसे ही P की क्षमता मालूम होगी, वैसे ही Q की क्षमता मालूम होगी, Q एक दिन में 4 रुपया कमाएगा। और जैसे ही Q की क्षमता मालूम हो गई, वैसे ही R की क्षमता मालूम हो गई, R 3 रुपया कमाएगा। अब तीनों की क्षमता हमें मालूम हो गई। प्रश्न पूछ रहा है कि R और P के द्वारा लिए गए समय का अंतर। अब ध्यान दीजिए, टोटल कार्य कितना है, 60 रुपया। R एक दिन में 3 रुपया कमा रहा है, 60 रुपया लाने में इसको कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। P एक दिन में 6 रुपया, पूरा काम करने में कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा। R और P का अंतर 20 दिन, 10 दिन, अंतर कितना हुआ, 10 दिन। आंसर क्या हो गया, 10 दिन। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ए तथा बी बारी बारी से, यानी कि अल्टरनेट डे, कोई कार्य करते हैं। यदि ए कार्य आरंभ करता है तो पूरा कार्य 17 दिनों में होता है। यदि बी कार्य आरंभ करता है तो 17 होल 2/3 यानी 70 होल 2/3 दिनों में पूरा होता है। दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, अर्थात ए और बी दोनों एक साथ मिल जाएं तो वह काम कितने दिनों में होगा। अब देखिए, यहाँ अल्टरनेट डे के वर्क में थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ एक ही काम की 2 स्थिति दिखाई गई है। क्या, एक स्थिति पहला है कि अगर ए कार्य आरंभ करे तो कार्य कितने दिनों में खत्म हो जाएगा, 17 दिन। दूसरी स्थिति है कि यदि बी कार्य प्रारंभ करे तो पूरा कार्य 17 होल 2/3 डे में पूरा होगा। कार्य होता है कैसे, अल्टरनेट डे,
अब ध्यान दीजिए, अगर ए कार्य शुरू करेगा, पहला दिन ए होगा, फिर किस दूसरे दिन बी, तीसरे दिन फिर ए होगा, फिर चौथे पांचवें दिन होगा। अर्थात जो व्यक्ति काम शुरू करता है वो ऑड डे पर वो रहेगा, इवन डे पर कौन रहेगा? जो काम शुरू नहीं किया। जैसे अब मान लिया जाए, इधर देख लेते हैं, ए बी ए बी ए बी, ये स्थिति है जब ए काम शुरू करता है तब। अगर बी काम शुरू करे तो बी ए बी ए बी ए, ये पहला डे, ये तीसरा, ये पांचवा। तो जितने जो ऑड डे हैं उस पर कौन रहेगा? ए रहेगा। और जितने इवन यानी कि सम डे 2 4 6, वो कौन रहेगा? बी रहेगा। ठीक। अब यहां हम लोगों को क्या समझना है? अगर काम 10 दिन में समाप्त हो तो कोई समस्या नहीं, 5 दिन ये करेगा, 5 दिन बी करेगा। अगर काम 16 दिन में समाप्त हो तो 8 दिन ए 8 दिन बी, चाहे जो शुरू करे। लेकिन अगर काम ऑड डे में खत्म होता है, जैसे यहाँ 17 है, यहाँ भी देखिए, तो देखिए क्या स्थिति होती है। अब यहाँ काम समाप्त हो रहा है, 17 दिन में काम स्टार्ट कौन कर रहा है? स्टार्ट कर रहा है यहाँ ए। तो करना क्या है कि हम लोगों को सम डे, जो इवन डे है, उसको छांट लीजिए। तो 17 है तो 16 दिन, 16 दिन में हम देखें तो ए काम करेगा कितना? 8 दिन। बी भी कितना करेगा? 8 दिन। 16 दिन तो हो गया। 17वें दिन कौन काम करेगा? 17वें दिन ए काम करेगा। ये तो 17 दिन की स्थिति में पता चल गया कि ए कितना दिन करेगा, बी कितना दिन करेगा। इधर देखिए, इधर कार्य कौन प्रारंभ करता है? बी करता है। 16 दिन पर पहले आइए, तो 8 दिन बी करेगा, 8 दिन ए करेगा, 16 दिन हो गया। 17वां दिन फिर बी करेगा, 2/3 दिन और बचा, वो कौन करेगा? ए करेगा। अब आप यहां देख लीजिए, ए का टोटल काम कितने दिन का हो गया? ये जो 17 दिन काम चला, 17 दिन में जो काम समाप्त हुआ, उसमें ए 8 1 9 दिन, यानी कि 9 दिन ए प्लस 8 दिन बी। इधर आइए, दूसरी स्थिति, सेकंड केस में बी 9 दिन बी और 8 होल 2/3 दिन ए। अब काम तो वही है, 9 दिन ए करे, 8 दिन बी करे तो काम हो जाए, या 9 दिन बी करे, 8.2/3 दिन ए करे तो काम हो जाए। तो काम तो बराबर है, इसलिए हम लोग इसको बराबर कर देते हैं। अब यहां आइए, 9 बी 8 बी घाटा तो क्या आएगा? केवल बी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो घटाइए, 9 में से 8 गया 1, 1 में 2/3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1/3, अर्थात इधर क्या आ जाएगा? 1/3 ए। इससे क्या समझ में आ रहा है? और जरा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 को उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया? ए बराबर ए इज इक्वल टू 3b। इससे क्या समझ में आ रहा है? आप पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब ए की क्षमता, ए एक दिन में 3 रुपया कमाएगा और बी एक दिन में 1 रुपया कमाएगा। हमें क्षमता मालूम होगी, ए की भी और बी की भी। अब आगे क्या है? आगे देखिए, चाहे यहां से टोटल वर्क निकालिए या यहां से निकालिए, यहीं से निकालना आसान है। अब रुआ के बोरा ढोना है तो पानी से भिंजा के ढोने से क्या फायदा? इधर निकालिए,
9 9A तो 9 तिया 27 रुपया प्लस 8B यानी कि 8 रुपया, 27 और 8 35 रुपया कमा करके लाना, ये टोटल वर्क हो गया। पूछा क्या जा रहा है कि ए और बी उसे कितने दिनों में करेंगे। ए और बी की संयुक्त क्षमता अर्थात दोनों चले जाए तो एक दिन में 3 और 1 4 रुपया लाएंगे, तो 35 डिवाइडेड बाई 4, 35 डिवाइडेड बाई 4, 8 चौको 32 और 3 35/4, आंसर ये हो गया। तो इस तरह से अल्टरनेट डे का जो कार्य रहे उसमें थोड़ा सा सावधानी रखनी है, और कोई बड़ी बात है नहीं, सब काम बाकी सब वैसे ही है जैसे और प्रश्नों में किए, केवल इसमें इसका ध्यान रखना है कि कौन कितना दिन काम किया। चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर। एक ही कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, बी की तुलना में आधी है। मान लिया बी क्षमता मतलब एक दिन का काम, तो मान लेते हैं बी एक दिन में 2 रुपया कमाता है। ए की क्षमता क्या होगी, आधी है उससे, अर्थात ए एक दिन में 1 रुपया कमाएगा। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, और सी ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। तो ए और बी अगर एक साथ कार्य करें तो कै रुपया लाएंगे, 3 रुपया। तो आप हमको ये बताइए कि सी एक दिन में कै रुपया लाएगा, 1.5 रुपया। तीनों की कार्य क्षमता हमको मालूम हो गई। तदनुसार यदि सी अकेला एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तो सी अकेला अगर 20 दिनों में करेगा, मतलब 20 डेढ़ है 30 रुपया लाना, वो काम हो गया। 20 × 1.5 रुपीज, ये टोटल वर्क हो गया। तो ए बी तथा सी तीनों मिलकर वही कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क मालूम हो गया, क्षमता मालूम ही है, भागा दे दीजिए। 2 1 3 4 4.5 रुपया, 4.5, पॉइंट का कोई महत्व रहा नहीं। 15 तिया 45, 20/3, 76 18 2 20/3, आंसर हो गया। चले अगले प्रश्न की ओर। ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जिसे बी 3 दिनों में नष्ट कर देता है, मतलब डैमेज कर देता है। देखिए, डैमेज करना भी एक काम ही है, डैमेज करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। अब देखिए, इसको काम करने में 8 दिन लगता है, डैमेज करना तो बड़ा आसान है, 3 दिन में डैमेज कर देता है, ठीक। परंतु डैमेज करना भी एक काम ही है। ए ने जब वह कार्य 6 दिनों तक कर लिया, तो अंतिम 2 दिनों में बी ने उसे नष्ट भी किया, अर्थात 6 दिन काम करके ए चला जाता है, बाकी जो लास्ट 2 दिन हुआ, 6 के बाद 7वां दिन 8वां दिन, वो 2 दिन बी क्या करता है, उसे नष्ट कर देता है। अब ए को शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, अर्थात बी के द्वारा नष्ट कर दिए जाने के बाद अब ए को वो काम करने में कितना दिन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग, दिन दिया हुआ है, ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी 3 दिनों में, तो हम लोग पहले कार्य निकाल लें, टोटल कार्य निकाल लें, क्षमता निकाल लें। बी 3 दिनों में, प्रक्रिया सब मालूम है आपको, 24, मान लिया काम क्या है, 24 रुपया कमाना। ये 8 दिन में करता है, ये 3 दिन में करता है। इसकी क्षमता 3 रुपये, इसकी क्षमता 8 रुपये।
लेकिन ध्यान दीजिए ये क्या है, ये डैमेज करने वाला है, अर्थात ये 3 दिन, ये एक दिन में 8 रुपया आपका कमाया हुआ खा जाएगा। इसलिए इसकी क्षमता को हम लोग निगेटिव मान लेते हैं। हमें टोटल वर्क पता हो गया 24 रुपीज़ कमाना, ये ए और बी की क्षमता मालूम हो गई। अब देखिए काम कैसे चलता है। 6 दिनों तक ए कार्य किया तो 6 दिन कार्य किया तो 6 गुने 3 अर्थात 18 रुपया लेकर के आ गया। ये क्या करता है, 2 दिन नष्ट कर देता है, तो 2 दिन में 16 रुपया क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। बचा कितना, 2 रुपया। टोटल काम कितना था, 24 रुपया कमाना। अभी काम हुआ है कितना, मात्र 2 रुपये का हुआ है। बाकी काम कितना है, शेष कार्य, शेष कार्य कितना है, शेष कार्य है 22 रुपया कमाना। अभी ये करना किसको है, करना है ए को। क्षमता क्या है इनकी, 3। कितने दिन लगेंगे, 22/3 डे। देखिए 22/3 डे किधर है, 7 या 21, 1 22। आंसर ये हो जाए बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। 3 है, ए है, बी है, सी है। तो ए क्या करता है, ये सी से 3 गुना समय लेता है, सी से 3 गुना समय और बी से 2 गुना समय। एक साथ कार्य करते हुए या कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वह समय क्या होगा जो ए, बी और सी क्रमशः अकेले उस कार्य को पूरा करने में लेंगे। ए, बी और सी क्रमशः रेस्ट, मतलब ये ए का, ये बी का और ये सी का दिन दिया हुआ है। तो पहले ऐसे चेक कर ले, 14 तिया 42, 21 दूनी 42, सही है। 18, 14 तिया 18 तिया, ये तो गया, 18 27, ये 20 से 20 30 16, सी ए बी सी 16 नहीं, ये ठीक है, 18 ये गलत है, ये 20 ये भी गया, बच गया 14 तिया 42, 21 दूनी 42, 16 तिया 48, 24 दूनी 48। तो पहले तो देखते ही 2 ऑप्शन कट गए, क्योंकि ए जो है ये क्या है, सी से 3 गुना समय लेता है, अब बी से दुगना लेता है। सी 14 दिन तक 14 तिया 42, 21 दूनी 42, ये और ये दोनों ऑप्शन गए। ये 16 तिया 48, 24 दूनी 48, ये 2 ऑप्शन बच रहे हैं। अब एग्जामिनर खुश रहता तो इन दोनों में से कोई एक भी कट जाता, तब विद्यार्थी को गुल्लर तर आम मिल जाता। कहने का मतलब ये कि कम मेहनत में ही काम हो जाता, लेकिन यहाँ तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6, मान लेते हैं कि ए जो है उस काम को 6 दिन में करता है। माना ये कितने दिन में करता है, 6 दिन में। सुविधा के लिए 6 दिन लिए ताकि जो भी हो वो पूर्णांक में आ जाए, इंटीजर हो। तो 1/3 अर्थात सी उस काम को कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। बी कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। तीनों के काम करने का दिन निकल गया, तो इसे क्षमता निकाल लेंगे हम। मान लेते हैं कुल कार्य 6 रुपया कमाना है, तो क्षमता क्या हो गया, 6 इकाई 6, अर्थात ये 1 दिन में
1 रुपया कमाएगा, ये एक दिन में 2 रुपया कमाएगा, ये एक दिन में 3 रुपया कमाएगा। तो दिन से हमें क्षमता मालूम हो गया। अब देखें हम लोग कि टोटल वर्क क्या है, कुल कार्य क्या है। तो कहता है कि एक साथ काम करते हुए कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ कार्य करेंगे, 3 दू 5, एक 6 रुपया लाएंगे। 8 दिन काम करेंगे तो 8 और 6 48 रुपया आएगा। तो ये टोटल वर्क निकल गया कि टोटल वर्क हो गया 48 रुपया कमाना। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या निकालना है कि वे क्रमशः है, अर्थात ए, बी और सी, ए, बी और सी तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितना समय इनको लगेगा। ध्यान दीजिए, ये आनुपातिक दिन है। तो अब देखिए, एक ही क्षमता क्या है, एक ही क्षमता है एक दिन में 1 रुपया कमाने की। तो 48 रुपया लाने में इसको कितना लगेगा, 48 दिन लगेगा। बी को 24 दिन लगेगा, 80 को 16 दिन लगेगा। 16, 24, 48, 16, 24, 48, ऑप्शन डी आंसर हो गया। तो इस तरह से जब जैसी बहे प्यार पीठ तब वैसी दीजिए, जैसा प्रश्न रहे वैसा काम कीजिए, मैथमेटिकल स्किल को डेवलप कीजिए। और ये तभी संभव है जब आप खुद से मैथ बनाइएगा, समझ करके बनाइएगा, शांतिपूर्वक बनाइएगा। बस आज के क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।